गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर। इस पहले आप लोग अमीटर वोल्ट मीटर की सिंपल सी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। अब ये जानना है कि किसी गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अमीटर जैसे काम लेना हो या वोल्ट मीटर जैसे, तो क्या उसमें अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं, हाउ यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into first number an ammeter और दूसरा है वोल्ट मीटर। ठीक है ना। यानी किसी भी गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर में या वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये है क्वेश्चन। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सुन लीजिए क्या करना होगा। किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल होगा उस कॉइल के पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल होगा उस कॉइल के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस का एक वायर कनेक्ट कर देंगे। लो रेजिस्टेंस का वायर जो कनेक्ट किया जाता है उसका नाम होता है शंट, है ना। यदि आप बहुत कम वर्ड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट यूज करना पड़ेगा। और शंट का मीन्स होता है कम से कम यानी बहुत कम रेजिस्टेंस का एक वायर जो कि पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है। शंट का मीन्स होता है कम से कम रेजिस्टेंस का वायर जो कि गैल्वेनोमीटर से के साथ कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलल में। ठीक है ना। और फिर ये है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस का कनेक्ट करना पड़ेगा। कह दो दिया गया कि लो रेजिस्टेंस, और लो मीन्स कितना, नहीं तो कम से कम तो कितना। तो वो वैल्यू डिपेंड होगी, वो वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी, तीन फैक्टर पर। पहला, जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, इस पर डिपेंड करेगी। दूसरी बात, गैल्वेनोमीटर कितनी करंट को डिटेक्ट कर पा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा, कितने रेंज का आप अमीटर बनाना चाहते हैं। यानी गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए जो शंट यूज किया जाएगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, वो तीन फैक्टर पर डिपेंड होगा। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और एक वही कि कितनी करंट को डिटेक्ट करता है, चाहे रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर बोल दीजिए। और तीसरा है रेंज ऑफ अमीटर, मतलब कितने रेंज का अमीटर आप बनाना चाहते हैं। ठीक है। अब उसका तो उसको लाएंगे कैसे, उसका एक फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो पहला हम लिखते हैं एन अमीटर वाला, एन अमीटर, चलिए ये लिख देते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो लिखिए टू कन्वर्ट, ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, और उसके आगे लिखो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर। अब आगे लिखना आया है टू कन्वर्ट, हम ही लिखे रहे हैं। चलिए टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, लो रेजिस्टेंस वायर, लो रेजिस्टेंस वायर इज connected, a low resistance wire is connected in parallel with low resistance wire is connected in parallel with galvanometer। ये
To convert galvanometer into a meter, yellow resistance wire is connected in parallel with galvanometer. जैसे देखिए ये रहा galvanometer, ये सिर्फ क्या है galvanometer है, क्या है ये galvanometer। इसके साथ हम क्या व्यवस्था बना दें, इसके साथ लो रेजिस्टेंस का एक वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दें, तो ये अब बन गया क्या, जब क्या बन गया अमीटर आया बन गया। अमीटर ऐसे नहीं होता है, केवल ये आया है कि गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसी व्यवस्था बना दी जाए, जुगाड़ लगा दिया जाए, ये गैल्वेनोमीटर के जैसे हो जाता है, अमीटर जैसे काम आय करने लगता है। ठीक है ना, ये बन गया अमीटर। ये क्या था, इसके साथ पैरेलल में हमने एक लो रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर दिए, तो क्या बन गया ये अमीटर। यहाँ थोड़ा सा आप लोग लिख भी दीजिए, क्या लिखा हमने, लो रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, लिख दो विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, शंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखो विच इज कॉल्ड शंट। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी क्या, यस की वैल्यू क्या होगी, तो 3 का फैक्टर पर डिपेंड होगा। कैसे डिपेंड होगा, तो आप दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, हम सपोज कर लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस तो गैल्वेनोमीटर का G है, और वायर का रेजिस्टेंस क्या है, S है। गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट को हम IG बोल दें, और शंट से जाने वाली करंट को IS बोल दें, और मेन करंट को क्या कह दें, I। तो ये आप लोग बताइए कि ये IS और IG आगे जाके दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, IS प्लस IG इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्योंकि I ही 2 पार्ट में डिवाइड हुई। आप लोगों को बता दें, शंट जो है एक प्रकार से गैल्वेनोमीटर का सेफ्टी वाला होता है, सेफ्टी के लिए लगा होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करो, मान लीजिए इस गैल्वेनोमीटर से जाते, मान लो 5 एम्पियर रेंज का ये है गैल्वेनोमीटर, कितने का 5 एम्पियर करंट जाएगी गैल्वेनोमीटर की तरफ से, तो गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा। लेकिन यदि 6 एम्पियर करंट हो गई, कितनी, तो ये कॉइल इसका डैमेज हो सकता है, रेंज से ज्यादा है। तो क्या किया जाता है कि जब वायर कनेक्ट कर देंगे ना, तो एक्स्ट्रा वाली करंट इधर से जाएगी। जब एक्स्ट्रा वाली करंट इधर से जाएगी, मान लो 6 था, तो एक्स्ट्रा वाली इधर से जाएगी, तो बाद में 5 इधर चली गई, 1 इधर चली, तो आगे जाके कितना हो गया, 6 हो गया। यानी गैल्वेनोमीटर सेफ्टी से बच भी जाएगी, यानी गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सेफ्टी के लिए ये होता है ना। यानी सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। 6 एम्पियर करंट यहाँ पहुंच भी जाए और ये बच भी जाए, है ना। तो इस टाइप का कुछ है ये। तो क्या क्या बोला हमने इसमें, फिर से सुनना। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने G बोला, शंट का रेजिस्टेंस S है, शंट से पास होने वाली करंट IS, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट I, और हम I एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए हम मीटर बनाना चाहते हैं, मान लो। तो ये दोनों मिलकर यहाँ से इतना हो जाएगा। इसी से यदि कोई कहे कि IS कितना होगा, तो I माइनस IG हो जाएगा कि नहीं। जब IS प्लस IG इक्वल टू I है, तो IS इक्वल टू कितना होगा, IG होगा कि नहीं। फिर देखिए, और कुछ बातों को समझिए जल्दी से। ये G और S एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल में है। और आप लोगों को बताया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यदि रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस, तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस और शंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। अब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू, तो इसमें करंट क्या है, रेजिस्टेंस
तो ये SIS होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। लिखना नहीं, अभी पूरा क्रम से लिखवाएंगे। और इसमें GIG होगा कि नहीं होगा। और IS के बदले हम क्या लिख सकते हैं, I माइनस IG इक्वल टू GIG। यस की वैल्यू क्या होगी, GIG अपॉन I माइनस IG। यही है रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। अब बताओ ये किस पर डिपेंड है, G पर। G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। IG क्या है, गैल्वेनोमीटर जितनी करंट को डिटेक्ट कर पाता है। I क्या है, जितने रेंज का मीटर बनाना चाहे। यही ना बोले थे कि यस की जो वैल्यू है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड होगी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट और जितने रेंज का मीटर बनाना चाहेंगे उस पर, और वही 3 फैक्टर है। ठीक है ना। तो लिखिए, बोल रहे हैं, लिखो। थोड़ा सा इस फार्मूला को लाने के पहले कुछ लिखना होगा। लेट G is the resistance of galvanometer, S is the resistance of sun, IG current flows through galvanometer, IS current flows through sun, I be the main current which is measured by ammeter। I be the main current which is measured by ammeter। जिस करंट को हम अमीटर से मेजर करना चाहेंगे, है ना, जो अमीटर बनाएंगे तो IS प्लस IG इक्वल टू I। ठीक है। G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर या रेजिस्टेंस ऑफ शंट, और IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, IS करंट थ्रू शंट, I be the main current which is to measure by ammeter, then IS plus IG equal to I, और IS equal to I minus IG। ठीक है ना इतना। अब क्या बोले थे कि शंट और गैल्वेनोमीटर एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल हैं, therefore their potential difference are equal। ठीक है ना। लिख देते हैं, as G and S are parallel to each other, है ऐसा, as G and S are parallel to each other, therefore their potential difference are क्या, इक्वल, दैट इज SIS इक्वल टू GIG, SI माइनस IG इक्वल टू GIG, S इक्वल टू GIG अपॉन I माइनस IG। इसकी यूनिट क्या होगी, क्या हो, शंट क्या है, एक रेजिस्टेंस है, इसलिए इसकी यूनिट क्या बनी, स्पीड बढ़ाइए। आप लिख लिए, अब वो लिख ले तब फिर आधा आप शुरू करोगे। यदि आप लोग स्पीड लिखने की नहीं बढ़ा पाएंगे तो समझने में तो और दिक्कत जाएगी।
हाँ, ये बता दे कुछ बुक में जिसको हमने जी लिखा है तो आर जी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? हमने कहा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो आर जी लिखा है। हमने जिसको यस लिखा है, क्या लिखा है? तो हो सकता है किसी में क्या लिखा हो, वही ना है। मीनिंग समझ में आनी चाहिए कि क्या जरूरी है कि जो लिखा है किसी और बुक में हम वही लिखे। ये भी किसी बुक में लिखा है। हाँ, तो एनसीईआरटी क्या कहीं कि और कुछ है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर जी लिखा है, हम रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी बोल दिए तो क्या दिक्कत है? आर जी हो सकता है, आर रेजिस्टेंस जी गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब सुनो, यदि यही बात है कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को आर जी ही लिखना चाहिए, जब हीट स्टोन ब्रिज में बनाया गया था गैल्वेनोमीटर तो वहां जी क्यों लिखा था? कैसे अलग अलग टर्म? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी, तो कहीं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी लिखा और कहीं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी लिखा। आर यानी रेजिस्टेंस, जी मींस गैल्वेनोमीटर, आर जी। एनसीईआरटी पता नहीं। आप बताओ, हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर को जी लिखा है एनसीईआरटी में भी। अब क्या कहोगे? बताए इसलिए हम दे रहे हैं कि आप लोगों को अचानक कहीं दूसरे टाइप का लिखा हुआ मिल जाए तो मीनिंग आपको समझना है कि जिसको आरजी कोई कह रहा है वही हकीकत में क्या है, जिसको कोई आरएस कह रहा है वही वास्तव में क्या है, एस। ठीक है ना? अब बताओ, ये बताना जी किसका रेजिस्टेंस है और यस किसका रेजिस्टेंस है, सन। और जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया? तो यदि कोई कहे कि अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा तो दोनों को मिला के, कोई कहे देखिए दोनों को अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा तो दोनों किस क्रम में मिलाना, किस ऑर्डर में? पैरेलल वाला। और पैरेलल के लिए रूल होता है कि रेसिप्रोकल के साथ प्लस होता है ना, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r यस प्लस 1/g होगा। तो इससे क्या है, लिखे दे रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। तो ये GS अपान G प्लस यस होगा, याद रखना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कितना होगा, GS अपान G प्लस यस। कैसे आया है? क्योंकि ये दोनों किस में है, पैरेलल आएगा। पैरेलल में यही ये दिखाना पड़ेगा। ये देखो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/g प्लस 1/s, GS LCM तो R। अरे पता नहीं समझ पाते हो कि नहीं आप लोग, आज खाए पिए भी नहीं जी आया। हाँ, आप लोगों को हमने ये भी बताया था कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है वो गिवन वैल्यू में जो सबसे कम होता है उससे भी कम होता है। इसका मीन्स हुआ तो इन दो में से यदि कोई कम है, इन दोनों में से कोई उससे भी कम ये आएगा। और जब कम वाले से ही कम आएगा तो क्या अधिक वाले से कम ना कहलाएगा? आप बताओ। तो ये यस जो है वो लो रेजिस्टेंस का वायर है ना। तो मान लो जी इससे ज्यादा होगा, यस से ज्यादा कौन हो सकता है, जी। तो जब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यस से कम होगा, यस से तो क्या जी से कम नहीं होगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी, हमने कल लिखवा भी दिया था, ठीक है ना। ये जो अमीटर बना है उसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी लो होता है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस तो 0 भी बताया हमने। हाल फिलहाल आप ये जानते रहो, ये
अमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर आर ए लिख दें, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर चाहे ए आर लिख दो, ऐसा ए आर जो है वो छोटा है किससे, जी से। ए आर कहो चाहे आर ए कहो, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर छोटा होगा किससे, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से। ठीक है, अमीटर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से कम। चलिए हो गया। यस सर। अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। इसमें क्या कहेंगे, वही टू का लिखो, बता तो दिए ना कि सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, तो लिखो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस वायर is connected in a series with the coil of गैल्वेनोमीटर। ठीक है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब ये ना कोशिश करना कि इसको क्या कहते हैं, कोशिश करना पर है ये नहीं, नाम बने नहीं। जैसे उसमें लो रेजिस्टेंस बार जो कनेक्ट किया गया था उसका नाम दिया था क्या, शंट। ठीक है ना, अब इसका ऐसा कुछ नाम नहीं, हाल फिलहाल अभी तो नहीं बना है। ये इसके साथ हम ऐसी व्यवस्था बना दें, ये वोल्टमीटर बन गया। ये इसको वही आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोल सकते हो कि गैल्वेनोमीटर से कुछ जुगाड़ करके अमीटर भी बना सकते हो और वोल्टमीटर भी। अब यदि वोल्ट मीटर बना है तो वोल्ट मीटर से किसको मेजर करना होगा, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस, और इससे जाने वाली करंट जो है वो क्या है, आई जी। कॉइल क्या आपको क्या लगता था वो क्या है, COIL है। इतनी बड़ी बिंदी रखी है तो भी नहीं जान। ठीक है, अब इसका भी एक फार्मूला बना दिया जाए, इससे जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, या भी तो हमने फिलहाल ये कह दिया कि हाई रेजिस्टेंस। अरे हाई रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होगी तो वो वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, वो भी 3 फैक्टर पर, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पर, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट पर, और कितने रेंज का वोल्टमीटर बनाना चाहते उस पर। जैसे उसमें कितने रेंज का अमीटर बनाते थे तो आई एम्पियर, इसमें वोल्टमीटर बना रहे तो भी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का बनाना होगा। ठीक है ना, तो इसमें भी देखिए रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, यानी रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस उसमें क्या होगा, है ना। सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। लिखते हैं लेट जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, R
resistance of wire, resistance of wire which is connected in series, which is connected in series. Ig current flows through galvanometer. B range of voltmeter. भी इसमें दिखाया नहीं है ना, लेकिन भी रेंज का हम वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं। भी रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, रेंज है RANG। G is the resistance of galvanometer, R is the resistance of bar which is connected in series, I current flows through galvanometer, V range of voltmeter। अब बताना इसका रेजिस्टेंस G है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस G। रेजिस्टेंस R प्लस G सीरीज में है। उस वाले में पैरेलल था तो रेसिप्रोकल से प्लस हुआ था, इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट। हाँ, अब ये ना बोल देना कि सर आपको बहुत याद कर रहे थे रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो G प्लस R इसका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा क्या? देन Ig equal to V upon R plus G। करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R रेजिस्टेंस। ठीक है ना, Ig इक्वल टू V अपॉन R प्लस G। हमको वैल्यू किसकी चाहिए? इसकी वैल्यू ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? R प्लस G इक्वल टू V अपॉन Ig। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन Ig माइनस G। ये देखो, और इसकी भी यूनिट क्या होगी? ओम। ठीक है, आज ये हो गया। अब यहाँ देख लो, R की वैल्यू V पर Ig पर G पर डिपेंड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि लाया जाए तो क्या होगा? दोनों का प्लस। ठीक, यहाँ दिख रहा है अभी क्या? इसके नीचे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? R प्लस G होगा। अब बताओ, ये R प्लस G जो है, R प्लस G से बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा ही होगा ना। यही वजह है कि पोटेंशियम जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से, दैट इज, ये कह सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर ग्रेटर देन G। ये वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होगा गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। ठीक, ये है। तो अब आप लोग गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला पढ़ लिए, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला पढ़ लिए, है ना। अब आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें G की वैल्यू, Ig की वैल्यू दिया रहेगा और I की वैल्यू दिया रहेगी, इतने रेंज का मीटर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? हुआ मीटर वाला फार्मूला, मीटर के लिए रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला। ठीक है, इस प्रकार से ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर का टॉपिक खत्म हो गया।
अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।